नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियांक और आज हम कंपेयर करेंगे दो टर्बो पेट्रोल हैचबैक्स को, वोक्सवैगन पोलो टीएसआई और Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस GDI। इस वीडियो में हम पोलो टीएसआई की कुछ ऐसी खूबियां बताएंगे जो नियोस GDI में मौजूद नहीं है, और इसके तुरंत बाद i10 नियोस GDI की भी कुछ ऐसी खूबियों के बारे में बात करेंगे जो पोलो टीएसआई में मौजूद नहीं है। वही अगर पोलो में मिलने वाले फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको मिलता है लेदर फिनिश गियर रॉप, एडजस्टेबल हेडरेस्ट फ्रंट और रियर पैसेंजर्स के लिए, क्रूज कंट्रोल जिसका भारत जैसे देशों में कुछ खास उपयोग नहीं है, कूल्ड ग्लो बॉक्स सुविधा के लिए, ऑटो एंटी पिन चारों विंडोज़ के लिए, सेफ्टी में सिर्फ ऑटोमेटिक वाइपर्स और डे नाइट ऑटो कंट्रोल IRVM यानी इनसाइड रियर व्यू मिरर ही मिलता है। लेकिन सिर्फ पोलो टीएसआई में आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है, जबकि i10 नियोस GDI में कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है। पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स और उनकी कीमतों के बारे में। ग्रैंड i10 नियोस GDI के बेस मॉडल की कीमत है 8,70,000, जो पोलो टीएसआई हाईलाइन प्लस से लगभग 20,000 सस्ती है। i10 में मिलने वाले फीचर्स की अगर बात करें तो आपको LED DRLs, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, रियर में 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, डिजिटल स्पीडोमीटर जो पोलो में एनालॉग मिलता है, लेकिन हमारी राय में पोलो का स्पीडो लेआउट ज़्यादा आकर्षक और क्लियर दिखता है। इसके अलावा सेफ्टी में i10 में आपको मिलेगा EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट सिस्टम और रियर पार्किंग कैमरा भी, जबकि पोलो में कॉस्ट कटिंग की वजह से सिर्फ पार्किंग सेंसर ही मिलता है। दोनों गाड़ी के कॉमन फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको मिलता है ऑप्शन के तौर पर ड्यूअल टोन इंटीरियर्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फोल्डेबल रियर सीट, ऑटो फोल्डिंग और ऑटो एडजस्टेबल ORVMs, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, रियर AC वेंट्स, सेफ्टी के तौर पर मिलेगी ड्यूअल एयरबैग्स, ABS और रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स। i10 नियोस की पहली खूबी है उसका लो एंड टॉर्क और पावर। पहले बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। पोलो टीएसआई में आपको 999 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। क्या आपको पता है इस इंजन को वोक्सवैगन TSI क्यों कहता है? TSI यानी टर्बो स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन, मतलब पेट्रोल टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी, और ग्रैंड i10 नियोस GDI में आपको मिलता है 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन। GDI का मतलब होता है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन यानी वोक्सवैगन TSI जैसा ही सिस्टम। सबको इनके पावर और टॉर्क फिगर्स देख के ऐसा लगता है कि पोलो TSI ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर इंजन के हिसाब से सोचते हो तो i10 नियोस GDI ज़्यादा पावरफुल है। कैसे? नियोस GDI में 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है जो पोलो से एकदम समान है, लेकिन पोलो का वजन i10 से लगभग 150 किलो ज़्यादा है। इस कारण i10 में आपको 15% ज़्यादा टॉर्क टू वेट रेशियो मिलता है, और वो भी पोलो के मुकाबले 250 RPM कम इंजन RPM पर। यानी सिटी ट्रैफिक में पोलो में आपको i10 के मुकाबले ज़्यादा गियर बदलने पड़ेंगे। इस वजह से सिटी ड्राइविंग के लिए पोलो TSI का ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीदना ही अच्छा पर्याय होगा, लेकिन उसके लिए आपको पोलो TSI हाईलाइन प्लस मैनुअल के मुकाबले 1,20,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। दूसरी खूबी है i10 GDI का माइलेज। Hyundai हमेशा से ही माइलेज के रेस में आगे रहे हैं, और अब Hyundai ने मारुति सुजुकी को भी पीछे छोड़ दिया है। i10 नियोस GDI का ARAI सर्टिफाइड माइलेज है 20.3 kmpl, यानी पोलो TSI से लगभग 2 kmpl ज़्यादा। लेकिन हमारे परीक्षणों के दौरान हमें i10 GDI ने 15 kmpl का माइलेज दिया, और पोलो TSI ने उससे भी 3 kmpl कम का माइलेज दिया। इन दोनों गाड़ियों के 5 साल के इस्तेमाल पर आप i10 से लगभग 60,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। i10 नियोस GDI की तीसरी खूबी है उसकी अंदरूनी जगह। ओवरऑल डायमेंशन की अगर बात करें तो पोलो लंबाई में i10 से लगभग 7 इंच ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको ग्रैंड i10 नियोस में ज़्यादा स्पेस का फील मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रैंड i10 में हेडरूम 2 इंच से भी ज़्यादा है, और जापानीज कोरियन गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स का पैकेजिंग यानी अंदर की जगह का कैसे इस्तेमाल करा जाए तो कोई इनसे सीखे। माना कि ग्रैंड i10 की बूट स्पेस थोड़ी छोटी है, लेकिन उसका वजह है ग्रैंड i10 का अंदर पोलो के मुकाबले काफ़ी रूमी फीलिंग मिलते हैं। ग्रैंड i10 नियोस का पिछला सीट फ्लैट होने की वजह से 3 यात्री पोलो के मुकाबले अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। एक और बात अगर आपको पता नहीं होगा तो नियोस रेगुलर ग्रैंड i10 के मुकाबले भी थोड़ी चौड़ी है। पिछले सीट पर नियोस में पोलो के मुकाबले ज़्यादा लेग रूम भी अवेलेबल है, और नियोस के रियर सीट्स में अच्छा अंडर थाई सपोर्ट भी मिलता है। i10 की चौथी खूबी है Hyundai की सर्विस सेंटर्स और मेंटेनेंस का खर्चा। Hyundai के सर्विस सेंटर्स का विस्तार 1100 से भी अधिक गांवों में और शहरों में फैला हुआ है। वोक्सवैगन का लगभग आधी डीलरशिप बंद हो गई है। 120 डीलरशिप तक
पहुंचा हुआ फोक्सवैगन का सर्विस नेटवर्क अब 70 डीलरशिप तक आ पहुंचा है। इसका नतीजा बड़े शहरों में रहने वालों को फोक्सवैगन का सर्विस नेटवर्क ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ग्रामीण ग्राहकों के पास में VW सर्विस सेंटर मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन सर्विस सेंटर का विस्तार सिर्फ एक पहलू है, जबकि सर्विस की कारीगरी और व्यवस्था तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। इस मामले में भी फोक्सवैगन के अपने राजनीतिक गुंडे डीलर्स पे Hyundai जैसा कड़ा नियंत्रण नहीं है, और तो और फोक्सवैगन के सर्विस का खर्चा भी Hyundai से साफ साफ महंगा है। इतना ही नहीं, पोलो का मूलभूत टिकाऊपन भी Hyundai की गाड़ियों से जितना बढ़िया तो नहीं है, और फोक्सवैगन ने उनका नाजुक डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स फिर से पोलो में देना शुरू कर दिया है, जो आगे जाकर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाली गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी चिंता की बात हो सकती है। और तो और Hyundai की गाड़ियों को सेकेंड हैंड मार्केट में फोक्सवैगन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिमांड और कीमत भी मिलती है। यकीन ना है तो किसी भी सेकेंड हैंड मार्केट में चेक करके देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं पोलो का हैंडलिंग और रोड ग्रिप के बारे में। पोलो जर्मन इंजीनियर्स के द्वारा डिज़ाइन की हुई गाड़ी है। जर्मनी में ऑटोबान नाम के एक्सप्रेसवेज होते हैं जहां पर वास्तव में कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है। इस वजह से गाड़ी का हैंडलिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। पोलो भी ऐसे ऑटोबान्स पे चलने के लिए बनाई हुई गाड़ी है। पोलो की ओवरऑल हाइट नियोस के मुकाबले 2 इंच कम होने की वजह से CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे बना रहता है, जिससे कॉर्निंग स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है और बॉडी रोल का भी दिक्कत नहीं होता है। बॉडी रोल यानी साधारण सी भाषा में तेज रफ्तार पे घुमावदार रास्तों पे यात्रियों को अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, और व्हील बेस यानी अगले और पिछले पहियों के बीच का अंतर भी नियोस से 1 इंच ज़्यादा होता है। हाई स्पीड में लेन चेंज करते वक्त अच्छी स्टेबिलिटी भी मिलती है, और लगभग 1 इंच चौड़े टायर्स होने की वजह से पोलो में काफ़ी अच्छी हैंडलिंग और रोड ग्रिप मिलती है। टायर से कैसे फ़र्क पड़ सकता है? चौड़े टायर से अच्छी रोड ग्रिप मिलती है और बड़े डायमीटर के टायर्स अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस देते हैं, लेकिन टायर ज़्यादा भी चौड़े हो तो माइलेज कम हो जाता है, और ज़्यादा ऊंचे हो तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, समझे? तो टायर्स की चौड़ाई और ऊंचाई का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, जो पोलो में काफ़ी हद तक अच्छा है। पोलो का सस्पेंशन भी नियोस के मुकाबले कड़ा है, जिससे बॉडी रोल कम हो जाता है और स्टीयरिंग फीडबैक भी अच्छा मिलता है, और ड्राइवर कॉन्फिडेंस से ऊंचे रफ्तार पे भी अच्छी मजे लेकर गाड़ी चला सकता है और मोड़ भी सकता है। अब बात करते हैं पोलो के गियर बॉक्स के विकल्प के बारे में। सिर्फ पोलो में ही आपको 6 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। नियोस GDI में आपको 1 गियर कम मिलता है। 6 गियर होने पे आप ऊंचे रफ्तार पे लो इंजन RPM पे भी गाड़ी चला सकते हैं। इससे ईंधन खपत में काफ़ी बचत हो सकती है। इसके अलावा पोलो TSI ऑटोमेटिक में आपको 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन भी मिलता है, जिसके साथ गाड़ी चलाते वक्त एक स्पोर्ट्स कार का भी फील आता है। लेकिन फोक्सवैगन पोलो में DSG के साथ पेडल शिफ्टर नहीं दिया है, जिसके कारण और भी स्पोर्टी फील मिल सकता था, लेकिन उससे कीमत भी और बढ़ जाती। अब बात करते हैं पोलो की सेफ्टी के बारे में। जर्मन कार होने के नाते पोलो एक सेफ कार मानी जाती है। पोलो के 6 एयरबैग वाले मॉडल को यूरो NCAP में 5 स्टार की रेटिंग मिली है, लेकिन कॉस्ट कटिंग के दौर में फोक्सवैगन ने भारत में सिर्फ 2 एयरबैग वाला मॉडल ही प्रोडक्शन में रखा है। पोलो के 2 एयरबैग वाले मॉडल को ग्लोबल NCAP में 4 स्टार की रेटिंग दी है। वही अगर ग्रैंड i10 नियोस की बात करें तो उससे भी यूरो NCAP ने 4 स्टार की रेटिंग दी है, लेकिन वो एक 6 एयरबैग वाले मॉडल को मिली है, और भारत में 6 एयरबैग वाला मॉडल उपलब्ध नहीं है। यानी भारत में मिलने वाले 2 एयरबैग वाले मॉडल की सेफ्टी रेटिंग 4 स्टार से ज़रूर कम होगी, इतना याद रखना। तो कौन सी गाड़ी खरीदे और क्यों? पोलो TSI और ग्रैंड i10 नियोस GDI काफ़ी समान फीचर्स वाली गाड़ियां हैं। दोनों ही गाड़ियों में लगभग समान फीचर्स मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों गाड़ियों को अलग अलग बनाती है, और उनके खरीदने वाले ग्राहक भी अलग अलग कैटेगरी के हैं। जो लोग एक स्पोर्टी गाड़ी चाहते हैं वो हमेशा से ही पोलो जैसी गाड़ियाँ खरीदते थे, लेकिन Hyundai ने नियोस GDI के लाकर पोलो TSI खरीदने वाले ग्राहकों को अपनी ओर खींच लिया है। बुरी बात यह है कि स्पोर्टी चीज़ों में मिलने वाली काफ़ी गाड़ियाँ 20 के चलते बंद हो गई, जैसे कि फिएट की पुंटो अबार्थ, सुजुकी की बलेनो RS और टाटा की टियागो JTP। लेकिन कम कीमत में Hyundai ने उनकी नियोस में काफ़ी मॉडर्न फीचर दिए हुए हैं, जैसे कि बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, वायरलेस चार्जर। आप उसे यूज़ करें या ना करें, लेकिन गाड़ी खरीदते वक्त कस्टमर उसे 4 बार कहकर बताएंगे, और पार्ट डिजिटल स्पीडो क्लस्टर। पोलो में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिनसे ग्राहक आकर्षित हो सकते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल, कूल्ड ग्लो बॉक्स, 1 टच अप एंड डाउन ऑल पावर विंडोज विद एंटी पिन सेफ्टी फीचर्स। लेकिन पोलो की कीमत कम करने के लिए और ज़्यादा सेल करने के लिए फोक्सवैगन ने पोलो से कुछ महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स निकाल दिए हैं, जैसे कि EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, साइड और कर्टन एयरबैग, जो उसके टॉप एंड मॉडल में भी उपलब्ध नहीं है। और तो और फोक्सवैगन को महिंद्रा जैसी मार्केटिंग भी करने को नहीं आता है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि फोक्सवैगन गाड़ियाँ बेचने की खड़बड़ी में क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक तो उन्होंने पोलो हाईलैंड प्लस TSI AT और पोलो GT समान गाड़ियाँ 2 नामों के साथ मार्केट में रखी है,
दोनों गाड़ियों में सिर्फ कॉस्मेटिक यानी कलर और स्टिकरिंग के अलावा कोई फर्क नहीं है, उसके बाद भी उनमें 50,000 का फर्क है। और सबसे मजे की बात, पोलो जीटी के वेबसाइट पर वे एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी दिखा रहे हैं। पोलो के किसी भी मॉडल में अब 5 स्पीड ट्रांसमिशन नहीं मिलता है और जीटी में तो मैनुअल ट्रांसमिशन भी नहीं मिलता है। फोक्सवैगन अब फिएट के रास्तों पे चल रहा है और अगर आप Hyundai और मारुति जैसी गाड़ियां खरीदना नहीं चाहते और आपके अनुसार फोक्सवैगन और टाटा जैसी स्ट्रॉन्ग गाड़ियां खरीदना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्रतिक्रिया दर्ज करने से अच्छा अपने घर के कम से कम एक सदस्य को फोक्सवैगन या टाटा जैसी गाड़ियां खरीदने के लिए समझाएं और अगर आप उन्हें समझा पाए तो हमारे इस चैनल पर ज़रूर बताएं। वैसे इस कंपैरिजन की हमारी विजेता है ग्रैंड i10 नियोस GDI। दोस्तों, खास कार कंपेयर्स के लिए Hyundai आज अपने ग्रैंड i10 नियोस पर 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है, तो आप इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। दोस्तों, हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों, हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे तरोताज़ा वीडियो की एक झलक यहाँ पे आपके स्क्रीन पे पेश है, जिसकी अवश्य लाभ उठाएं और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे वीडियोस की झलक पेश है जिस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया है।